नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वंदे भारत एक्सप्रेस के रास्ते में आने वाली गायों और भैंसों, होशियार, खबरदार, अपनी हरकतों से बाज आओ। हम चेतावनी दे रहे हैं लगातार, वरना तुम्हारे मालिकों को जेल में डाल देगी सरकार। समझी बरखुरदार? हंसिए मत, सीरियस मैटर है। रैपरों की भाषा में कहें तो बहुत थार्ड। सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा इस पर हंसना है या रोना है। जिस तरह से मवेशियों से टकराकर वंदे भारत एक्सप्रेस के बोनट के परखच्चे उड़ रहे हैं, उनसे सरकार बहुत परेशान है। भला ये कोई बात होती है कि ट्रैक किनारे घास चरते चरते ऊपर चढ़ जाओ और वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने आ जाओ। इसलिए हे गौ माताओं, हे बैलों, हे भैंसों, समझा करो। हजारों रेलगाड़ियां चलती हैं इंडिया में, मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, राजधानी, शताब्दी, मालगाड़ी। आज तक सरकार परेशान हुई? अजी कोविड में लोग कट के मर गए, किसी को नोटिस गया कि ट्रैक से दूर रहा करो? नहीं। लेकिन वंदे भारत की बात अलग है। यह मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अगर गाय की दुलत्ती से रंग रोगन पलस्तर उसका झड़ जाए तो कितना बुरा लगता है। कितनी बदनामी होती है मेक इन इंडिया की। लोग कितना हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। इसीलिए वंदे भारत एक्सप्रेस को गाय भैंसों की टक्कर से बचाने में भारत सरकार जोर शोर से सक्रिय हो गई है। जी हां, वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशियों की टक्कर पर आरपीएफ ने सरपंचों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि अपने आवारा पशुओं को कंट्रोल करो, नहीं तो होगी कार्रवाई। लेकिन भाषा ऐसी रखी गई है कि हम वंदे भारत की इज्जत का कचरा होने से नहीं, मवेशियों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। देखिए कि 28 अक्टूबर को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है, कई आवारा मवेशी रेलवे ट्रैक के किनारे घूमते पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मवेशियों को ट्रेनों से कुचलने की घटनाएं होती हैं। आप गौर कीजिए, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई और गांधीनगर के बीच चलाई गई थी। खुद प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री को किनारे करके इंजन में चढ़ के फोटो खिंचवाई थी। इसके बाद से ही मवेशियों से टक्कर शुरू हो गई। हर टक्कर के बाद ऐसी तस्वीर आती है कि समझ में नहीं आता कि यह भारतीय रेल का इंजन है या चाइनीज डस्टबिन। हर घटना के बाद वंदे भारत को लेकर किए गए प्रचार का कचरा हो जाता है। इसी वजह से रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के मुंबई डिवीजन ने बड़ी संख्या में रेलवे लाइन के किनारे बसे गांवों के सरपंचों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरपीएफ ने लिखा है कि लावारिस और आवारा पशुओं को रेलवे लाइन के आसपास घूमने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इन पशुओं के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने तो रेलवे लाइन से सटे गांवों को पालघर आरपीएफ द्वारा जारी नोटिस की एक कॉपी का भी हवाला दिया है। 28 अक्टूबर को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि कई आवारा मवेशी रेलवे ट्रैक के किनारे घूमते पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मवेशियों को ट्रेनों से कुचलने की घटनाएं होती हैं। सरपंच ये सुनिश्चित करें कि उनके जानवर ट्रैक के आसपास भी फटकने की जरूरत ना करें, उन्हें गौशालाओं में भेजा जाए। अब जरा पीछे चलिए, एक महीने में ही मवेशी 3 बार वंदे भारत एक्सप्रेस की इज्जत का कचरा कर चुके हैं। 4 बार वो रुक चुकी है। या कई मवेशी वंदे भारत की मजबूती का इम्तिहान ले चुके हैं। पहली घटना घटी थी 6 अक्टूबर को, जब भैंसों के झुंड से उसका सामना हो गया था। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा टूट गया था। आरपीएफ ने इस गुस्ताखी पर भैंसों के मालिकों पर एफआईआर दर्ज कर डाली थी, याद कीजिए। इस पर बवाल मच गया था। दूसरी घटना इसके अगले ही दिन 7 अक्टूबर को घटी। गांधीनगर से जाते समय वडोदरा सेक्शन में आनंद स्टेशन के पास ट्रेन के आगे गाय आ गई। इससे ट्रेन के आगे का हिस्सा पिचक गया था। तीसरी बार वंदे भारत की इज्जत का कचरा हुआ दिल्ली के पास 8 अक्टूबर को, मतलब 6, 7, 8। दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में अचानक खराबी आ गई। जानकारी के अनुसार टेक्निकल फॉल्ट आने के बाद ट्रेन के पहिए जाम हो गए। इसकी वजह से करीब 5 घंटे तक वो खुर्जा स्टेशन पर खड़ी रही। इसके बाद यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस से भेजा गया गंतव्य की ओर। लोगों ने सोचा इससे अच्छा तो था रोडवेज की बस में निकल जाते बैठकर। 1 महीने में चौथी बार वंदे भारत एक्सप्रेस की इज्जत का कचरा हुआ 29 अक्टूबर को सुबह के 8:15 बजे थे। वंदे भारत एक्सप्रेस वलसाड के अतुल रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, तभी उसके सामने एक बैल आ गया। चलिए, गाय, भैंस, बैल।
उसके टकराने से ट्रेन का सामने का हिस्सा टूट गया। घटना के बाद ट्रेन करीब 26 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। जरा बताइए, यह कोई बात होती है कि मवेशियों की वजह से मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का कचरा होता रहे, उसकी इज्जत जाती रहे, वो भी ऐसे। औसतन हर हफ्ते रेलवे ने कहा ये जानवर ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनके मालिकों को सबक सिखाना होगा। हम कब तक गायों, बैलों, भैंसों से अपनी ट्रेन के बोनट को बचाते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उसने कर दिया। पश्चिम रेलवे के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर विनीत खरब नाम है उनका, उन्होंने आरपीएफ को कहा कि ट्रैक के आसपास के गांव के सरपंचों को नोटिस जारी करो कि अगर अब आपने गाय भैंसों को नहीं संभाला तो सीधे अंदर कर देंगे। आरपीएफ ने कहा ठीक है सरकार। देखिए कि आरपीएफ के मुंबई डिवीजन ने इस साल जनवरी से अब तक 1000 से ज्यादा नोटिस सरपंचों को जारी किए हैं। सोचिए, इसे सलाह कहिए, चेतावनी कहिए या धमकी, लेकिन गांवों के सरपंच इससे बुरी तरह नाराज हैं। वो कह रहे हैं रेलवे अब हमको सिखाएगा मवेशी पालना, लेकिन रेलवे कह रहा है हम सिखा कहां रहे हैं, हम तो जागरूकता अभियान चला रहे हैं बस, जिसमें ग्रामीणों को अपने मवेशियों की देखभाल करने के लिए आगाह किया गया है, चेताया गया है। खरब ने एक बार भी नहीं कहा कि दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस की इज्जत का जो फलूदा हुआ है उससे हमारी जिंदगी का हलवा हो गया है। वो कहते हैं महाराष्ट्र के पालघर से लेकर सूरत के उधना तक कई छोटे छोटे गांव हैं जहां बड़ी संख्या में मवेशी हैं। हाल की घटनाओं के मद्देनजर जहां मवेशी ट्रेनों के रास्ते में आ गए हैं, हमने इन गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी किया है। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन जानवरों को नियंत्रित किया जाए और उन्हें रेलवे लाइन के पास न आने दिया जाए। ये दुर्घटनाएं न केवल लोकोमोटिव को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यात्रियों की जान को भी जोखिम में डालती हैं। लिहाजा हम मवेशियों को रेलवे ट्रैक के पास आने या घूमने से रोकने के लिए सरपंचों और जिला कलेक्टरों को नोटिस भेजकर ग्रामीणों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने की 3 घटनाओं के बाद से ही नोटिस भेजने का सिलसिला तेज हुआ। और कमाल की बात देखिए, ये सारी घटनाएं तीनों की तीनों गुजरात में ही हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड नहीं, सेमी। इसमें 16 कोच हैं और ये अपने आप चलता है, स्वचालित है, इसमें इंजन की ज़रूरत नहीं होती है। कौन जानता था कि गाय, भैंस, बैल ये सब देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन की इज्जत का कचरा कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। हम इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।